ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज की सरल पूजा हम कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, अब यह पूजा भादों के महीने में की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष यानी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्री अखंड सौभाग्य के लिए और माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी की पूरे शिव परिवार की पूजा करती हैं। तो आपको इस सरल तरीके से हरतालिका तीज की पूजा आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने एक चौकी सजा ली है, क्योंकि यह पूजा केले के मंडप में की जाती है। केले का मंडप यहाँ नहीं लग पाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही फूलों की लड़ी बनाई है और कलश स्थापना कर दी है। और हाथों पर मेहंदी आप अवश्य ही लगा लें, शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पूजा 16 श्रृंगार कर कर की जाती है। इसी के साथ यहाँ पर हमने हरतालिका तीज की जो पुस्तक ली है उसको भी हमने सिंदूर अर्पित कर दिया है, टीका लगा दिया है और शिव परिवार को हमने चौकी पर स्थापित कर दिया है। क्योंकि मिट्टी के जो शिव परिवार था वो मैं बना नहीं पाई हूँ, तो इसलिए जो फोटो है, जो सह परिवार है, मैं चित्र में से ही देखकर अपनी पूजा संपूर्ण करूँगी। और मैंने यहाँ पर जो माता पार्वती के लिए श्रृंगार की जो पिटारी निकाली थी वह भी मैंने यहाँ पर उनको अर्पित कर दी है। और इसके बाद हम चौकी को शुद्ध कर लेंगे। अब हम धूप या दिए को प्रज्वलित कर लेंगे और नारियल चढ़ा देंगे। और इसके बाद हम सभी भगवानों का आह्वान करेंगे। हे श्री गणेश माता, गौरी, भोले शंकर और कलश में सभी देवी देवता, हरतालिका तीज व्रत की पूजा हेतु मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। कृपया आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आप कुल और गोत्र का नाम भी आप ज़रूर अपने परिवार का नाम भी अवश्य ही बताएं और जल अभिषेक करें। गणेश जी का, फिर माता गौरी का, फिर शिव जी महाराज का। तो माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए इस व्रत पूजन को किया था। इसी पूजा को उन्होंने वन में किया था, तो जो भी वन की सामग्री मिल जाए उतनी बहुत ज़रूरी है। वन की सामग्रियाँ, मिट्टी के शिवलिंग, क्योंकि माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाए थे और वहीं पर गुफा में सालों साल तपस्या की थी। इस प्रकार से हम पंचामृत से हम शुद्ध कर लेंगे भगवान जी को, असंपूर्ण चौकी को। इसके बाद जो भी आपने मिठाई, भोग, प्रसाद बनाया हो सभी में हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और यह हरतालिका तीज इसी कारण भी कहा जाता है कि हरतालिका तीज कहा जाता है। हर मतलब अपहरण करना, तालिका मतलब सखी। तो इस प्रकार से हम सभी को गुलाल और अबीर अर्पित कर देंगे। देखिए, शिव जी महाराज को आप हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर वस्तुएं न चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी को यह वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। और हम इस तरह से जो भी मेवा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सभी माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। नंदी महाराज को हम यह दूबा घास अर्पित करेंगे और जो भी हमारे पास फल हैं वह फल हम भगवान को अर्पित कर देंगे। और माता पार्वती को हम यहाँ पर चुनरी अर्पित करेंगे। आप पीली, लाल या हरे रंग की कोई भी चुनरी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज थी इसलिए मैं हरे रंग की चुनरी लेकर आई थी। और जो भी आप वन से सामग्री, पुष्प हैं हमारे यहाँ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूबा, सभी जितनी भी सामग्री हो सके हरी यानी हरतालिका तीज पर आप पूजा सामग्री चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद में जो भी आपने बनाया हो सभी भगवानों को भोग अर्पित कीजिए। और व्रत पुस्तिका में से आप कथा सुनिए, कहानी कीजिए। यह कहानी प्रदोष काल में, पूजा प्रदोष काल में की जाती है। शाम के वक्त आप ये पूजा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा हवन भी करना है। आप घर पर ही चौकी में ही यहाँ पर आप हवन कर सकते हैं। और आप यहाँ ओम गौरी देवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः, ओम स्वाहा, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 आहुति दीजिए और हवन को संपन्न करने की सीधे हाथ से
थोड़ा सा जल लेकर आप हवन कुंड के आसपास जरूर फेरें। इसके बाद हाथ जोड़कर अग्नि को प्रज्वलित करें और हवन संपन्न करें और माता पार्वती को बिल्कुल शुद्धता से आप सिंदूर चढ़ाएं और उसके बाद हाथ जोड़कर अपने अखंड सौभाग्य के लिए विनती करें और माता पार्वती को कम से कम 5 या 2 बार या 7 बार सिंदूर चढ़ाएं और वही सिंदूर उनसे उधार मांगकर अपनी मांग में स्थापित करें। तो इस तरह से सरल तरीके से आप हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं और जो आपने बायना निकाला है वो बायना भी आप अपनी सास को, फुफस को या किसी पंडित को, किसी सुहागन को दान में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में